जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आज मैं आ गई थी मेरे ससुराल में, जो यहीं पास में ही है। तो बुआ जी वगैरह आई थी, बुआ सास वगैरह आई थी, तो मम्मी ने खाना वाना बनाया था। तो फिर मम्मी ने मुझे भी कॉल कर दिया कि इधर ही आ जाना। तो फिर मैं मतलब इधर से मेरा काम फ्री करके मैं आ गई थी 12 बजे के आसपास, नहीं 12:10 पे आ गई थी। और यहाँ खाना तो मम्मी ने पूरा तैयार कर दिया था। तो बस मैंने बुआ जी को खाना परोस दिया था और बातें बातें करी ऐसे ही, मतलब जो टाइम स्पेंड करा था वहाँ पे वो था। उसके बाद वो लोग अभी चले गए हैं। तो अब उनके जाने के बाद में अब थोड़ा सा साफ़ सफाई, मतलब बहुत ज़्यादा नीम का पेड़ है ना ऊपर, तो बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह हो जाता है। तो बस वही कमरों का और सब जगह बाहर का झाड़ू निकाल रही थी। कमरों का तो मैंने निकाल लिया था। और बहुत बाहर बहुत, मतलब नीम के पत्ते और डंडियाँ गिरती हैं, उन्हीं का कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैंने पहले कमरों का निकाल लिया, उसके बाद अब यहाँ का निकाल रही हूँ। और यहाँ पे ये दूसरा वाला झाड़ू है खजूर का, तो इससे निकाल रही हूँ क्योंकि वो जो फूल वाला झाड़ू होता है ना, वो यहाँ पे वर्क भी नहीं करेगा अच्छे से, वो प्लेन ज़मीन के लिए होता है। और यहाँ पे देखिए कारपेट बिछा हुआ है अभी, तो इसके ऊपर भी सारा जो भी ये कचरा है ना नीम के पेड़ का और जो रूम में से निकला हुआ है वो सारा इस पे ही। तो इसको मतलब ऊंचा करके मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके मतलब नीचे से भी कचरा है वो भी निकालना है। तो बस ऊपर नीचे करके थोड़ा सा यहाँ पे निकाल रही हूँ। और कभी खाना भी खाया ना तो थोड़ा सा मतलब डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। खाना खा के सीधा बैठना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के काम करते रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये झाड़ू निकालने का काम कर रही हूँ। और अभी जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो भी क्लीन कर दूँगी। तो पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ और मम्मी अंदर रूम का पोछा वगैरह लगा रही हैं शायद। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं निकाल दूँगी। तो मम्मी पोछा लगाने चले गए। और मैं यहाँ पे देखिए ये जो कालीन बहुत ज़्यादा भारी है और काफ़ी बड़ा है, पर अभी सर्दियों में ना बहुत अच्छा लगता है, पैरों को ठंड भी नहीं लगती और यहाँ सब बैठ भी जाते हैं, बाहर भी खाना खा लेते हैं, अंदर भी खा लेते हैं। और सर्दियों में यहाँ बहुत अच्छा लगता है, धूप आती है ना, और उसमें मतलब बैठ के खाना खा लो, सिलाई कर लो, कोई भी काम कर लो, गेहूँ वगैरह साफ कर लो। और मेरे हस्बैंड जो ऑयल का काम करते हैं, तो देखिए यहाँ माल भी आया हुआ था। तो ये माल बाहर ही रख लिया, फिर ये माल अभी मतलब ट्रांसपोर्ट पे जाएगा। मतलब अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 बज रही होगी, अभी जाएगा 4 बजे के या 5 बजे के आसपास। तो अभी बाहर ही रखा हुआ है, अंदर नहीं रखा। और जो गोदाम है, जो मेरा रूम है ना, तो जिस रूम में मैं रहती थी ना पहले, काफ़ी बड़ा रूम है, यहाँ बड़े बड़े कमरे हैं। जब बाहर इतनी खुली जगह है तो रूम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसी को गोदाम में बदला हुआ है हमने। तो उसी को गोदाम बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी माल आ जाता है। और वैसे हैंड टू हैंड माल आता है और तुरंत चला भी जाता है, तो इतना ज़्यादा अभी स्टोरेज की प्रॉब्लम है नहीं। और इतना बड़ा मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा बिजनेस भी नहीं है कि मतलब बड़े बड़े गोडाउन की ज़रूरत पड़े। तो फिलहाल अभी इसमें हमारा काम चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से। और आगे देखिए क्या होता है, पता नहीं कुछ भी कि और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर इस मकान को ही थोड़ा सा और बनवा के जैसे भी उसको मतलब करेंगे। बट अभी तो काम चल रहा है और तो इसमें हम लोग अभी काम चला रहे हैं। पहले मैं भी यहीं पे रहती थी, तो बस सेम जैसा अभी है पहले भी ऐसा ही था। तो पहले मैं भी यहीं रहती थी, बस थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं उधर रहने लग गई हूँ। तो अभी बच्चों की एजुकेशन है, थोड़ा माहौल ऐसा होता है ना, बच्चे बाहर भी निकल जाते हैं। तो यहाँ से सीधा बाहर मेन रोड है, हाईवे लगता है। तो उसके कुछ अलग ही रीज़न है कि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, 5-6 साल में यहीं पे रही हूँ, उसके बाद हम लोग उधर शिफ्ट हो गए हैं। पर ऐसा नहीं है हम लोग आते जाते नहीं हैं, हम 2 दिन में 1 दिन में कभी दिन भर आ जाते हैं, रह जाते हैं। घर है, ये भी घर है, वो भी घर है, कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं है कि किसी लड़ाई झगड़े की वजह से रह रहे हैं, बस ऐसे ही। तो बस थोड़ा सा माहौल क्या है बाहर का, थोड़ा बच्चों के लायक नहीं है, बच्चों को खेलना वगैरह, और हम लोग भी नहीं जा सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करके हम लोग उधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे देखिए इनका मतलब माल वाल तो मतलब जाएगा, साथ में ही इनके कुछ काम के फ़ोन वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये अपनी बातचीत करते रहते हैं। और उधर मैं उधर पीछे उधर भी जगह पड़ी हुई थी ना, तो वहाँ भी झाड़ू निकाल लगा दिया है। तो काफ़ी बड़ी जगह है, मतलब थोड़ी तो पक्की है, मकान भी सारा पक्का ही है, और थोड़ी सी कच्ची जगह है, तो वहाँ पे भी सफाई करते हैं। तो अब इधर देखिए यहाँ पे पापा जो गाय है ना हमारे, अभी तो नहीं है, दिन भर में घूमने निकल जाती हैं, थोड़ी बहुत देर घूमने के लिए भी छोड़ देते हैं।
और पापा यहाँ पे लगा रहे हैं, उनके लिए भूसा होता है ना, उसमें कुछ आटा वगैरह मिक्स करके पापा ही लगाते हैं, क्योंकि पापा को मतलब इनका काम आता भी है और मम्मी भी साथ में हेल्प कर देती हैं। तो पापा उसके लिए भूसा लगा कर रख रहे हैं एडवांस में, ताकि वो आए तो उसको मिल जाए, क्योंकि वो 3 या 4 बजे के आसपास आ भी जाएगी। अभी तो 2 बजी हुई है, तो अभी थोड़ा टाइम है आने में। तो पापा ने मतलब पहले से उनकी खाने पीने की तैयारी कर दी है। और यहाँ देखिए इधर कच्ची जगह पे भी नीम का पेड़ है ना ऊपर, तो उसके पत्ते गिरते रहते हैं। तो यहाँ भी मैं कच्ची जगह भी लगाती हूँ थोड़ा बहुत झाड़ू, ताकि थोड़ा सफाई हो जाए ना, थोड़ा अच्छा दिखता है। बट वो जो पत्ते हैं ना वो तो गिरेंगे ही सही, बट नीम का पेड़ होने की वजह से मतलब एयर वगैरह बहुत अच्छी रहती है, बीमारियां भी नहीं होती हैं। तो पहले के घरों में बड़े बड़े घर होते थे ना, तो नीम के पेड़ तो आंगन में ज़रूरी होते थे। मतलब उससे हमारी हवा भी, ऑक्सीजन भी शुद्ध होता है और कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। नीम तो वैसे भी आयुर्वेदिक पौधा है, सॉरी पेड़ है, तो लगाना ही चाहिए। तो लगा हुआ है, उसकी छाल वगैरह भी बहुत मतलब इन कोई इन्फेक्शन हो, घाव हो तो उसमें लगाने में भी काम आता है। तो ये लवी के पापा ही छोटे थे ना जब इन्होंने लगाया था, तो पेड़ भी बहुत छोटा था, अब तो काफ़ी बहुत बड़ा हो गया है। और सर्दियों में तो यहाँ पे वो झड़ गया अभी, तो धूप अच्छी आ जाती है। और उसके बाद गर्मी होगी ना, तो पूरा पेड़ बहुत ज़्यादा एरिया में घेर लेता है ना, तो पूरे में छाँव हो जाती है, तो उसका भी बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारी जो गाय है कृष्णा, वो आ गई है और पापा मम्मी में से किसी ने उसको बांध दिया है। और ये देखिए उसका बच्चा बाहर रह गया है ना, तो वो बाहर की तरफ मतलब देख रही है अपने ऐसे कान करके कि मेरा मतलब बच्चा बाहर है। और तो वो अभी उसके आने के लिए थोड़ी परेशान है, तो अभी पापा उसको अंदर भी कर लेंगे। और देखिए काव्यांश को यहाँ इतने मज़े आते हैं ना, तो खुली जगह में आराम से खूब खेलता है इधर उधर, पूरे हाथ पैर अच्छे से गंदे कर लेता है। बट मैं मना नहीं करती, क्योंकि बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी है। और अब जो जैसा भी है, हम भी इसमें ही रहते थे पहले, तो कच्ची ज़मीन पे चलना वरना भी थोड़ा बहुत अच्छा ही होता है बॉडी के लिए। हमेशा अपन सफाई सफाई करते हैं ना, तो ऐसा नहीं, क्योंकि धूल मिट्टी में ही कृष्ण भगवान भी धूल मिट्टी में बड़े हुए हैं। और मतलब इंसानों को भी मतलब इन चीज़ों में गाँव के लोग जो होते हैं इन चीज़ों से जुड़े थे, तो कभी बीमार भी नहीं पड़ते। तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आके वो बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। और देखिए खूब मस्ती कर रहे हैं। और देखिए हमारा जो माल है जाएगा, वो पापा और ये मिलके गाड़ी में रखेंगे, क्योंकि छोटा सा ही है काम, मैंने बोला ना ज़्यादा बड़ा नहीं कि कोई मज़दूर वगैरह लगाएं वो रखे। तो पापा रख देते हैं और ये रख देते हैं, मतलब दोनों मिलके रखवा देते हैं। और लोडिंग वाला इसको लेकर चला जाता है, साथ में पापा जाते हैं या तो ये जाते हैं। ज़्यादातर तो पापा ही जाते हैं, क्योंकि इनका तो थोड़ा बाहर का काम होता है ना मार्केट का, तो पापा ही घर पे ही होते हैं, तो पापा चले जाते हैं। तो अभी आ गए हैं मामा जी, जो कि मम्मी के भाई हैं, मतलब काका बाबा में हैं। तो वो घर पे आ गए थे, तो बस अभी उनको भी खाना वाना खिला दिया, बाहर आके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बातचीत वगैरह कर रहे हैं। तो आ जाते हैं, उनका घर भी यहीं पास में ही है, तो वो भी मिलने के लिए आ जाते हैं। तो आ गए थे ऐसे मिलने के लिए। और अभी है ना भाभी आने वाली है, ज्योति भाभी और भैया, तो अभी चाय नहीं बनाई है। भैया मतलब मामा जी ने खाना खा लिया है, तो वो मना कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है भाभी आने वाली हैं, तो फिर सबकी एक साथ ही बना लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि वो लोग आ जाएं, तो फिर बनाते हैं चाय। क्योंकि अब बज चुकी है 3 या 3:30 के आसपास का टाइम है, एक्चुअल तो मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भाभी के आने पे चाय बन जाएगी। और जब तक काव्यांश और दादी, ये जो गाय के मतलब बछड़ा आए हैं ना, और इनका मतलब इनको बांधना ये, और जो भी इनके कपड़े वगैरह, अब सर्दी है ना, तो थोड़ा सा मम्मी लगा देती है इनको, शॉल वगैरह पहना देती है। बट अभी नहीं पहनाएंगी, थोड़ा लेट पहनाएंगी। अभी तो 3:30 है, तो इतना अब नहीं है। 5 बजे के आसपास मम्मी इनको कम्बल वगैरह, शॉल वगैरह बांध देती हैं अच्छे से, ताकि इनको ठंड ना लगे, क्योंकि ये थोड़ी खुली जगह है ना, तो ठंड तो लगती है। तो अभी तो मम्मी फ़िलहाल सबको अपने अपनी जगह पे बांध रही हैं, और इनकी पूरी सेवा मम्मी और पापा ही करते हैं, क्योंकि इनको मतलब मम्मी पापा को तो मतलब करा हुआ है ना, तो इनको आता भी है, और हम लोगों ने तो करा नहीं है। तो थोड़ी बहुत हम लोग जितना होता है उतना कर देते हैं, बाकी हम लोग तो डरते ही ज़्यादातर। और देखिए बातें करते करते आ गई हैं भाभी जी और भैया। तो अब बनेगी हमारी चाय, क्योंकि इन्हीं का वेट कर रहे थे, क्योंकि फ़ोन करके भाभी ने बोल दिया था, नहीं भाभी ने नहीं बोला था, लवी के पापा ने इनको बुलाया था कि इधर ही आ जाना, हम लोग यहीं पे हैं। तो फिर ये दोनों इधर ही आ गए, ये भी किसी काम से गए हुए थे, तो फिर इधर ही बुला लिया हमने। और ये देखिए मामा जी उठ के जाने लग गए, चाय वगैरह नहीं पी रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया, मैं चाय नहीं पी रहा। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रेम से इनको रोका भी था, पर मामा जी रुक नहीं रहे यहाँ पे कि नहीं अब मैं निकलूँगा, लेट हो रहा हूँ। बट फिर रिक्वेस्ट करने पे वापस आ जाते हैं।
तो ये देखिए। और मतलब ये लोग भी कहीं काम से ही गए थे भैया भाभी, तो फिर इधर ही बुला लिया था इनको, क्योंकि ये उधर जाते फ्लैट पे, वहाँ हम मिलते नहीं इनको, तो हमने इधर घर पे बुला लिया। और अब बनाऊंगी मैं अच्छी सी यम्मी सी चाय। तो देखिए अब यहाँ पे काव्यांश और यहाँ पे बना रही हूँ चाय सबके लिए। तो खाना वाना तो बनवा दिया, मतलब बना लिया था, सर्व वगैरह मैंने कर दिया था। और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा लिया है, और उसके बाद बर्तन वर्तन क्लीन कर लिए थे। और अभी भैया भाभी आए हैं, उससे पहले मामा जी भी थे, तो चाय मतलब अभी तो वो नाश्ता कर रहे हैं नमकीन वगैरह का, और अभी मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे। तो अमरूद और नमकीन, 2 तरह की नमकीन है, उनका नाश्ता लगा दिया है। और इधर देखिए काव्यांश भी एक अमरूद लेकर आ रहा है। अमरूद को उसमें क्या कर रहा है, छुपा रहे हैं क्या, देखा मुझे। हाँ बस ठीक है, पूरा कर लेगा। तो ये एक अमरूद खा रहा है, जाओ बाहर जाओ। तो बस अब चाय छान लेते हो सबके लिए फटाफट, और बाहर चाय सब बाहर बैठ के पियेंगे, तो बाहर लगा दूंगी चाय। चलिए छान लेती हूँ चाय को, हो गई है। यहाँ पे चाय है ना, मैं ग्लासों में छानूंगी। छोटे छोटे जो चाय के ग्लास आते हैं ना, वो लाई थी मम्मी के लिए मैं। तो कप शायद मम्मी के जो रखे हुए थे ना, उसमें 2-1 टूट गए हैं, तो जितने मेंबर हैं उनमें सफिशेंट नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चाय के ग्लास मम्मी को चाहिए भी थे, तो मैं काफ़ी टाइम पहले लाई थी। तो वो क्या मजबूत रहते हैं, बच्चों में गिरना पड़ना कुछ भी हो, टूटने फूटने का टेंशन ही नहीं होता है। तो अभी मैंने सबकी चाय ग्लासों में रख दी है। और देखिए काव्यांश यहाँ पे रोता हुआ आया है, और ये रो इसलिए रहा है ना कि जो पतंग में जो डंडियाँ आती हैं ना, उसका इसका तीर कमान बनाया था इसके पापा ने, और तोड़ भी उन्होंने दिया, तो इस वजह से ये रो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा दूसरा बना देंगे। तो बच्चों को तो अपनी छोटी सी चीज़ भी जो मतलब किसी काम की ना भी हो, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस लगती है, इसलिए वो रो रहा था। और देखिए यहाँ मैंने अपनी चाय ले ली है, और ये देखिए यहाँ बैठ के सब नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, चाय वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं साथ के साथ में। तो बस देख लीजिए यहाँ पे मतलब पापा और ये मिलके अब जो माल की गाड़ी आई ना, उसमें माल लोड कर रहे हैं। तो अपना काम खुद ही करना होता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई शर्म वाली बात है। और मम्मी की जो गाय है ना, ये गाय है, एक बड़ी सी बछड़ी और है, छोटा सा ये बछड़ा है। बट अभी गाय है ना, क्या है, दूध नहीं दे रही है, तो दूध हमें बाहर से जो डेयरी होती है ना, डेयरी से ही लाना होता है। तो जब गाय दूध देगी ना, तो फिर घर का दूध ही सब यूज़ में लेते हैं। तो एक टाइम को मम्मी ले लेती हैं, एक टाइम का मैं ले लेती हूँ काम में। तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले पाते हैं दूध को, और इन्जॉय करते हैं। और घी दूध मक्खन इन सब के मतलब हमारे घर में बहुत अच्छी वो हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। घी घर में होता है, मक्खन घर में होता है, दूध दही सब चीज़ होती है। और अभी डिस्कशन चल रहा है दूध की थैली पे, जो दूध की थैली लाते हैं ना बाज़ार से, किसी भी दूध की हो, उसमें ना तो कोई क्रीम होती है ना कुछ टेस्ट होता है। सब यही बोल रहे हैं कि पाउडर वगैरह मतलब ऐसे कर देते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सब अपनी अपनी ओपिनियन यहाँ पे रख रहे हैं। तो बस यही मैटर डिस्कशन चल रहा है अभी दूध और चाय को लेकर, कि दूध अच्छा नहीं आता है थैली का, जो घर में जो गाय वगैरह दूध देती है ना, उनकी तो कोई होड़ ही नहीं होती है। तो बस यही बातें चल रही हैं। तो बस इसी के साथ ही अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय।